नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाक्पचेति नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यहाँ रामचरितमानस आपको पता है, जैसे भागवत में 12 स्कंद है, ऐसे रामचंद्र मानस में 7 कांड बताए गए। कितने कांड है? 7 कांड। बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ऐसे उत्तरकांड, लंका कांड, ऐसे 7 कांड हैं। और ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित 7 कांडों में रामचरित्र मानस। ऐसे इससे पहले तुलसीदास जी से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण जी की रचना की, उसमें भी इस तरह वर्णन आया है 7 कांड में। बाल कांड में प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म और विवाह के उपलक्ष्य में बताया गया है। ऐसे ही यहाँ इन शॉर्ट में आपको अगर सुनाऊं ताकि आपके दिमाग में इन 7 कांडों में क्या क्या है, क्योंकि रामायण तो आपकी वैसे पूरी सुनी हुई है, लेकिन इन कांडों में यानी इन अध्यायों में, इन चैप्टर्स में क्या क्या है। जैसे बालकांड, पहला कांड कौन सा है? बालकांड, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म और उस जन्म में उनके विवाह तक का उल्लेख, जन्म से लेकर विवाह तक का उल्लेख किसमें आया है? बालकांड में। उसके बाद आया अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जो कैकई ने वरदान मांगे हैं, वहां से लेके जैसे प्रभु श्री रामचंद्र वनवास आदि का, तो अयोध्या कांड में वहां से लेके जब प्रभु श्री राम कहा जाते हैं वन में, और भरत उनको मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं, तो अयोध्या कांड में यहाँ तक है, भरत मिला। फिर इसके बाद आते हैं अरण्य कांड, क्योंकि प्रभु श्री राम भरत को फिर कहाँ भेजते हैं? अयोध्या की मैं जब तक आऊं तब तक तुम क्या करो? संभालो, उसके बाद में आके संभालो। इसके बाद तीसरा कांड है अरण्य कांड। पहला कांड कौन सा? दूसरा कांड कौन सा? अयोध्या। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जिसमें शबरी जी का आया। अरण्य कांड में प्रभु श्री राम का शबरी जी से मिलन, सुग्रीव से मिलन आदि होता है। शूर्पणखा आदि का नहीं, अरण्यकांड में सीता अनुसया, जो माँ जानकी अनुसया से मिलती है, वो वर्णन आया है। और रावण का आना पंचवटी में और जानकी का अपहरण करना ये आया है। जटायु का मरना, वध आता है। और शबरी का भी इसी अरण्य कांड में आया है। तो
सीता अपहरण और शबरी का चरित्र मुख्य किस कांड में आया? अरण्य कांड में। अब आया किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव के साथ भगवान का मिलन, मित्रता होती है। बाली का वध, सुग्रीव के साथ मिलन, और वहां वानरों के साथ मिलके भगवान समुद्र लांघने का जो परामर्श आया वो इसमें आया। फिर सुंदर कांड में हनुमान जी किस तरह समुद्र लांघकर मां जानकी के साथ जाते हैं, मिलते हैं, और फिर पुनः आकर भगवान श्री राम को किस तरह समाचार देते हैं जानकी का, वो सारा सुंदर कांड में आया। लंका कांड में किस तरह भगवान वानरों की सेना लेके पुल बांध के लंका में पहुंचते हैं और वहां रावण का वध करके पुनः वापस अयोध्या जो आते हैं पुष्पक विमान पे, क्योंकि भरत जी को वचन दिया था कि मैं आ जाऊंगा, तो वो पूरा आया है। और उत्तर कांड में किस तरह फिर प्रभु श्री राम, क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी के रामायण में सीता का पुनः वनवास नहीं बताया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका पूरा वर्णन आया है। लेकिन रामचरित्र मानस में वो वर्णन नहीं आया। उन्होंने उत्तरकांड में बस प्रभु श्री रामचंद्र और मां जानकी को अयोध्या में विराजमान करके अपने रामायण को बोला, मेरे लिए इतनी तक रामायण है, मैं फिर से जानकी को वनवास नहीं श्री राधे। तो वहां किस तरह फिर उन्होंने अंत में काकभूषणी जी का चरित्र लिया उत्तरकांड, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ काकभूषणी जी और किस तरह गरुड़ को ब्रह्म होता है और गरुड़ भगवान शिव के पास जाता है और भगवान शिव उसको काकभूषणी जी के पास भेजते हैं और किस तरह उनका भ्रम दूर होता है, ये पूरा वर्णन किस में आया है? उत्तरकांड में। तो बाल कांड से लेके उत्तरकांड तक ये 7 कांड है। पहला कौन सा? बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और इसमें पूरी रामायण समाई हुई है। एक लवकुश कांड भी है ना, वो उत्तरकांड में है। वो सब उत्तरकांड में ही इन्वॉल्व है कि लवकुश का जन्म आदि जो भी है वो सब उत्तरकांड में आया है। वाल्मीकि रामायण में उसका पूरा वर्णन आया है, लेकिन तुलसीदास जी ने बस चारों भाइयों को जैसे बेटे हुए, पुत्र हुए, इन शॉर्ट ही उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने उस विस्तार में वो नहीं गए हैं। यहाँ हम क्योंकि हम तुलसीदास जी के रामायण को लेते हुए चल रहे हैं, रामचरित्र मानस को, तो पहले आपको तुलसीदास जी का चरित्र भी पता होना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी का चरित्र आप सब जानते हैं ना, वाल्मीकि जी का जो पहले कौन थे? रत्नागिरी डाकू थे। और उसके बाद नारद मुनि की कृपा से जब राम नाम मंत्र उनको मिलता है और उसी मंत्र ने उनको इतना शुद्ध कर दिया कि वो साधु बन गए। और ऐसे साधु बने कि रामायण की रचना उन्होंने श्लोकों में कर दी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत श्लोकों में है और तुलसीदास जी की रामायण दोहों में है, जिसको फिर बाद में हिंदी भाषांतर करके बहुत इजीएस्ट वे में समाज को प्रदान किया गया। अब तुलसीदास जी का चरित्र आज हम थोड़ा लेते हैं, क्योंकि उनको कैसे प्रेरणा हुई रामचरितमानस की, और इतना सुंदर ग्रंथ दोहों के रूप में उन्होंने किस तरह बचपन से लेके क्या संघर्ष हुआ उनके जीवन में, क्योंकि बिना संघर्ष के मोती नहीं मिलते। संसार में भी बिना संघर्ष के आज जो भी बड़े बड़े पद पे विराजित है ना, तो अगर आप उनकी पहले की लाइफ स्टाइल देखोगे तो कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा, तब जाके वो इस पद पर पहुंचे। इसी तरह कोई भी संत महापुरुष, उनका अगर आप पूर्व पढ़ेंगे ना चरित्र, तो उनके चरित्र में भी जो तपस्या रूपी एक संघर्ष रहा बचपन से लेके
आज वो चमक रहे हैं, तो उसका जितना भगवान ने उनको कसा है तपस्या की कसौटी में, आज उतने ही वो चमक रहे हैं। श्री राधे बोलिए। जितना जिस भक्त को कसा गया, तुलसीदास जी को भी बहुत कसा गया। इनको ऐसे ही ये, और देखो इनको जो रामायण रचना हुई है, वही महीना वही तिथि, महीना भी वही चैत्र मास और तिथि भी वही नवमी की, उसी दिन रामायण की, रामचरितमानस की रचना हुई है। श्री राधे बोली। तो बहुत सुंदर वो संयोग बैठा था। आपको पता है तुलसीदास जी ने ये रामायण कहाँ लिखी थी? शरीर पे। किसी को पता है? हाँ हाँ, कुछ कह तो कह रहे हो मुंह में चित्रकूट अंदर ही हो, बाहर में बना करे। श्री राधे बोले। चलो आज हम तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर चरित्र है ये। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की माँ का नाम क्या था? हुलसी। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। सरनेम थी दुबे। 1554 यानी 1515 को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात, वैसे बच्चा कितने और ये कितने महीने, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। श्री राधे बोले। हाँ? श्री राधे बोले। जन्म के समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला था। जन्म में थी कौन सा शब्द निकला? राम। श्री राधे बोलिए। श्री राम श्री राम श्री राम। ये मुझे अभी इन दिनों ये जो निकला है ना, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस लोग, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले। श्री राधे बोले। उनके मुख में 32 दांत थे, पैदा होते। कितने? 32 दांत थे, पैदा होते। 3 महीने हो गए हो। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक जैसा था, यानी जो ढांचा था पैदा होते ही, लेकिन 12 महीने गर्भ में रहने के बाद, लेकिन ढांचा 5 वर्ष जैसा पैदा होते। इस प्रकार अद्भुत बालक को देखकर पिता को अमंगल की शंका से भयभीत हो गए कि बच्चा मंगल नहीं करेगा, कुछ ऐसे चिन्हों से हो, और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं वो करने लगे। माता हुलसी को देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट कहीं ऐसा न हो कि बचपन में पिता उसको मार दे। श्री राधे बोली। दशमी की रात को ही नवजात शिशु को अपनी दासी को साथ उसके ससुराल भेज दिया कि तू बच्चे को लेके जा, इससे पहले कि इसका बाप इसको मार दे तो इसको लेके जा। और दूसरे दिन स्वयं भी संसार से चल पड़े, यानी उसका शरीर दूसरे दिन ही छूट गया। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पोषण किया था। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया भी मर गई। श्री राधे बोली। दासी का भी क्या हो गया? और देखा गया बड़े बड़े संतों के जीवन में कि बचपन में उनके, अब देखो मीरा उसके माता पिता, ऐसे तुलसीदास जी के जीवन में देखा गया
कि उनके माता पिता ने तो छोड़ दिया, लेकिन जिस दासी ने पाला वो दासी भी चलती बनी। अब तो बालक क्या हो गया, बिल्कुल अनाथ। वह द्वार द्वार भटकता था कि मुझे खाली कोई, लेकिन अब शकुन जान के कोई उसको रोटी भी नहीं देता था। यानी तुलसीदास जी का एक दोहा है इस पे। तुलसीदास जी कहते थे, क्या लिखते हैं कि जब मैं बिका नहीं था, मैं राम का दास नहीं था, तो मांगने पर भी कोई रोटी मुझे देता नहीं था, मुझे लोग धुतकारते थे। जब से राम का चाकर हो गया, राम का नौकर हो गया, तुलसीदास बन गया। श्री राधे बोली, लोग पूजने लगे मुझे, नहीं तो कोई मुझे रोटी भी नहीं दी। तो बच्चा, लेकिन किसी को दया यही सोचती थी कहीं हमारे घर का भी अंदर जीव पैदा होते ही माँ को खा गया, और जिस दासी ने पाला वो भी मर गई, कहीं इसको अगर थोड़ी भी जगह देंगे, सहानुभूति करेंगे, हमारे घर का अनिष्ट न हो। इसलिए कोई उसको खाना भी नहीं देता था, घर के आंगन में आने भी नहीं देता था, दुत्कारता था। लेकिन एक शिवालय में वो तुलसीदास जी जब बैठे, बच्चा वो बैठा, तो माँ पार्वती को बड़ी दया आ गई, भवानी को बड़ी दया आ गई। जगत जननी पार्वती उस होनहार बालक पर उसको दया आ गई। वे एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास आती और हाथ से भोजन करा देती। श्री राधे बोली, माँ भवानी उसको हाथ से खिलाती। वाह, देखो छोड़ते नहीं है ठाकुर, ईश्वर कभी छोड़ता नहीं। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नर हरियानंद जी इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। जो इनके बचपन के ऐसे गुरुजन थे, तो उसने, क्योंकि बचपन में पैदा होते इसने क्या बोला था, राम। उसे भी अयोध्या ले आए और वहां 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया। बिना सिखाई बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं। इसके बाद नरहरि गोस्वामी ने वैष्णव पंच संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। छोटा ही था तुलसीदास जी, लेकिन तुलसीदास जी का नाम कौन सा था, राम बोला। श्री राधे बोली, क्योंकि वो पैदा होते ही क्या बोला था, इसलिए इसका नाम ही राम बोला। इसके बाद नरहरि स्वामी ने उसको राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उसे विद्या अध्ययन अर्थात शास्त्र उसको पढ़ाने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी तेज थी। एक बार गुरु मुख से वह जो सुन लेता कंठस्थ हो जाता था उसको। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सौरव पहुंचे। वहां नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। श्री राधे बोली, पहले तो कौन सी रामायण थी, वाल्मीकि रामायण। तो नरहरि दास ने उनको रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। इधर इनकी लोक वासना कुछ जागृत उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि वापस लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार तो अब सब नष्ट हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध भी किया और वहां रहकर लोगों को अब वो राम कथा सुनाने लगे। श्री राधे बोली, 1583 में 13 शुक्ला 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह भी हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी विवाहित वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री मायके गई। पीछे पीछे तुलसीदास वहां पहुंचे। उनकी पत्नी के इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर पे जितनी तुम्हारी आसक्ति है, आधी भी अगर भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।
क्योंकि आपको ये घटना पता है कि वो एक मुर्दे पे चढ़ के गए। तुलसीदास को ये शब्द पत्नी के चुभ गए, लग गए, एक क्षण भी नहीं रुके और तुरंत वहां से चले गए। कोई धुतकारने वाला, गुरु हमको इसी तरह फटकारते हैं। उनके मुख से और कोई नहीं, अंतर्यामी परमात्मा ने उनको फटकारा। नहीं तो आज की पत्नी तो खुश हो रहा है, लोग जैसा पागल हो बोली, पत्नी तो खुश हो अगर उसको पत्नी का ऐसा प्यार मिले तो। लेकिन इसने फटकारा कौन था? ये अंतर्यामी परमात्मा था, जो उसका पूर्व का संस्कार था खींच रहा था। क्योंकि वर्तमान में आया है कि यही तुलसीदास पिछले जन्म में वाल्मीकि थे, और यही वाल्मीकि क्या बन के आए? तुलसीदास जी बन के आए। श्री राधे बोलिए। तुलसीदास वहां से चल के प्रयाग में आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश त्याग दी, गृहस्थाश्रम को त्याग दिया और अब साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थ पर्यटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास अब उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए। श्री राधे मानसरोवर हिमालय के संग, और काकभूषणी जी सबको ऐसे नहीं दिखते। श्री राधे दिव्य विभूतियां सबको हम जैसे संसारियों को नहीं दिखे। श्री राधे काशी में तुलसीदास अब राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान का पता बताया। हनुमान से मिलकर तुलसीदास ने उनसे रघुनाथ जी के दर्शन करने की प्रार्थना की कि कृपा करो कि मुझे किसके दर्शन हो जाए? प्रभु श्री राम के। हनुमान ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ के दर्शन होंगे। श्री राधे हनुमान कहाँ मिले? प्रयाग में। कहाँ मिले थे? प्रयाग में। क्योंकि वो प्रेत ने बताया हनुमान का पता, हनुमान ने पता राम का पता बताया। तुलसीदास जी चित्रकूट आए। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में इन्हें श्री राम के दर्शन हुए। आप कभी चित्रकूट जाए तो वहाँ चित्रकूट पर्वत है, वहां की परिक्रमा होती है। तो ऐसे तुलसीदास जी उस पर्वत की क्या कर रहे थे? कभी गए हो अयोध्या चित्रकूट? कोई गया? हाँ, जो मेरे साथ चले सबने चित्रकूट की परिक्रमा की थी, याद है आपको? और मार्ग में उन्हें किसके दर्शन हुए? प्रभु श्री राम। उन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार घोड़े पे सवार धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास देखकर मुग्ध तो हो गए, लेकिन पहचान नहीं पाए कि प्रभु श्री राम है। उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान ने आकर उसको गधे पहचाना नहीं और बताया बात नहीं कि ये जो तू देखा ना, ये कौन थे? प्रभु श्री। अब तो ये पछताने लगे कि देखा भी जैसे न देखा, मैंने तो जी भर के मुझे तो ये लगा कि दो राजकुमार। भगवान ऐसे कभी कभी चलते फिरते आ जाते, खेल खेल में आ जाते। कभी ब्रज जाओ, कभी अयोध्या, खेल खेल में आ जाते और हमें पता भी नहीं चलता। मस्ती करके निकल जाते हैं, पता भी हम पहचान नहीं पाते। श्री राधे बोले। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। 1607 मौनी अमावस्या बुधवार का दिन उनके सामने भगवान राम फिर प्रकट हुए। क्योंकि गुरु ने कहा, हनुमान जी ने कहा, भगवान को तो उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा बाबा हमें चंदन लगाओ ना, चंदन दो ना हमको। हनुमान ने सोचा इस बार ये फिर धोखा खाएगा, क्योंकि भगवान बालक के रूप में आए। देखो शिष्य पहचान नहीं पाएगा, भगवान आएगा भी जब तक गुरु कृपा न करे शिष्य भगवान को पहचान नहीं। तुलसीदास नहीं, दूसरी बार और भगवान बालक के रूप में आए और क्या मांग रहे? चंदन। इसीलिए अब हनुमान ने कहा कि फिर धोखा खाएगा और फिर रोएगा कि मैंने दर्शन नहीं किए। तो इसलिए अब हनुमान जी एक तोते का रूप बना के गए और पेड़ पे कहने लगे चित्रकूट की घाट पर भई संतन की।
तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। श्री राधे बोली। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की छवि इतनी प्रभु की मोहिनी थी कि वो भूल गए शुद्ध बुद्ध। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया, यानी तुलसीदास जी के मस्तक पर भी वो और अंतर्धान हो गए। ऐसे दूसरी बार उसको दर्शन दिए, लेकिन जब वो आवाज सुनी हनुमान जी की तब ये पहचान पाए ये रघुनाथ जी है, नहीं तो ये पहचान नहीं। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का पता है ये पकड़ लेते हैं तो फिर उनको छोड़ते ही नहीं थे। भक्त है ना, भगवान को जब पकड़ता है तो छोड़ते नहीं है। इसलिए जब भक्तों को देखने की, उनसे संवाद की भगवान को इच्छा होती है ना, तो अपने निज स्वरूप में नहीं आते, कोई ना कोई रूप लेके उनके साथ खेल विनोद करते हैं ताकि मुझे पहचान नहीं पाए। 1628 में ये हनुमान की आज्ञा से अयोध्या की ओर चले। उन दिनों प्रयाग में मेला था, वहां कुछ दिन ठहरे। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए, क्योंकि जो पहला संवाद हुआ था वो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का था। श्री राधे बोलिए। आगे हम रामायण में सुनेंगे कि जब कुछ प्रश्न याज्ञवल्क्य जी पूछ रहे हैं तो भरद्वाज जी उसके उत्तर में पूरी रामायण की कथा कह रहे हैं। वहां उस समय कथा हो रही थी जो उन्होंने, यानी इन्होंने देखो किस किस मुख से, काकभूषण जी से मिले तो काकभूषण जी से मिले, हनुमान जी से मिले, और इसके बाद अभी भरद्वाज और याज्ञवल्क्य से मिले। और वहां क्या चल रही थी कथा, इसका मतलब है ये देखो अभी भी दिव्य विभूतियां इस पृथ्वी पर घूमती हैं और दिखने वालों को हम नहीं देख पाते हैं, हमारी चरम चक्षुएं, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। जिस दिन वो आध्यात्मिकता आ जाएगी ना, आध्यात्मिकता अंदर इंद्रियों में आ जाएंगी, आपको वो सब दृश्य दिखते हैं। क्योंकि वो मुनि, वो ऋषि ऐसे थोड़ी कि उनका शरीर छूट, वो अदृश्य रूप से अभी भी हरि कथा के द्वारा तो वो सब अमर है, इसीलिए वो सब अभी भी हरि कथा करते रहते हैं। उसी जगह पे प्रयाग में कभी जाए तो प्रयाग में अभी भी याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का आश्रम है। श्री राधे बोली। तट है। उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से कथा सुनी थी। वहां से ये काशी चले और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया, और उनके अंदर अब कवित्व की शक्ति स्फुरित हुई है। श्री राधे बोली। कोई डाली नहीं गई थी, अंदर वो शक्ति स्फुरण हुई है। भगवान जिस शरीर से जो कार्य करवाना चाहते हैं उसी के अंदर जो बहुत प्योर, बहुत शुद्ध हो जाता है जी, उन शरीर का भगवान सहयोग लेके वो कार्य करवाते हैं, जो बहुत प्योर हो जाते हैं, जिनकी चेतना भजन के द्वारा, हरि भक्ति के द्वारा प्योर हो जाती है, ठाकुर फिर उस शरीर के द्वारा कार्य लेते हैं। श्री राधे बोली। तो अब इनके अंदर कवित्र स्फूर्ति हो गई, वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, अपने आप हो रहा है। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में सब लुप्त हो जाते। स्फुरत अंदर हो रही है, लिखते, रात में सब गायब हो जाते। देखो इन महापुरुषों के साथ क्या क्या लीलाएं होती है, क्या क्या घटता है। श्री राधे बोली। असा छा रचना करना थी, असांजे घर ही एॾो रचना वारो। श्री राधे बोली। बोलो श्री राधे। ये घटना रोज घटती कि सुबह उनको स्फुरणा होती, लिखते, और रात को गायब हो जाता। सुबह स्फुरणा होती, लिखते, और रात को गायब हो जाता। 8वें दिन यानी 7 दिन तक लगातार ऐसा हुआ, 7 दिन तक लगातार ऐसा हुआ। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपना आया। भगवान शंकर ने आदेश दिया, तुम अपनी सरल हिंदी भाषा में इस काव्य की रचना करो, संस्कृत में मत करो, क्योंकि संस्कृत में ऑलरेडी
वाल्मीकि के द्वारा है। तुलसीदास जी नींद से उचक गए कि सपना है। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती सामने प्रकट हो गए। श्री राधे बोले। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या आए। 1631 प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म का था। श्री राधे बोले। वही योग बैठा। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी रामचरित्र की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई है। कितने? 26 दिन में ग्रंथ की। संवत 1633 यानी 1631 में शुरू की और 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हुए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी फिर काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरित्र सुनाए। अर्थात काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है। उन्होंने रामचरित्र उनको रात को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। तुलसी रामचरितमानस। सवेरे जब पट खोला तो उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। यानी भगवान शिव ने सिग्नेचर किए थे। क्या लिख के? सत्यम शिवम सुंदर अपने आप लिखा हुआ था। और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज सुनी। इधर पंडितों ने जब ये सुना तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई क्योंकि कल का आया तुलसीदास और ख्याति इतनी, और जो भी काशी के पंडित थे वो तो ईर्ष्या के कारण, क्योंकि ख्याति इंसान को डाइजेस्ट दूसरों की नहीं होती। वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। श्री राधे बोले। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष पुरुष लिए पहरा दे रहे हैं। कौन थे? प्रभु श्री राम। वे बड़े ही सुंदर श्याम और वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। करने आए थे चोरी, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को देखा कि मेरे लिए कष्ट और ये पहरा दे रहे, मैं सोया और ये मेरा ठाकुर पहरा दे। इसलिए उन्होंने क्या किया? सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों को अब जब कोई उपाय नहीं दिखा तो मधुसूदन सरस्वती को इस पुस्तक को दिखाने की प्रेरणा दी। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करके उस पर कहा कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता एक तुलसी का पौधा है। उसकी कविता मंजरी की फूल है जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों ने इस पर भी संतोष नहीं किया क्योंकि ईर्ष्या है। तब पुस्तक की परीक्षा एक उपाय सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद और उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरित्र मानस। यानी वेद, पुराण, उपनिषद सब के नीचे फिर क्या रख दी? रामचरित्र मानस। देखें आप, अगर भगवान विश्वनाथ अभी कहेंगे तो मंदिर बंद कर दिया। जब सुबह हुई मंदिर खोला तो लोगों ने देखा कि रामचरित्र मानस सबसे ऊपर और वेदों के ऊपर रखा है। अब तो पंडित बड़े लज्जित हुए।
उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका फिर चरणों तक, क्योंकि एक वैष्णव का अपराध किया था इसलिए उन्होंने उनके चरण, एक बार तो ऐसा भी इन पंडितों ने किया था क्या कि काशी की नदी में, काशी में वहां उन्होंने इस पुस्तक को पानी में बहा दिया था, रामचरितमानस को, ताकि ये डूब जाए पानी में। वो क्या होगी, पानी पन्ने गल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भगवान की ऐसी विशेष कृपा, क्या अपने आप रामचरितमानस तैर के ऊपर आ गई थी। ऐसा भी किया था इन लोगों ने। श्री राधे बोले। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्तिमान रूप लेके आया और उन्हें तंग करने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी थी और भगवान के चरणों में उसे समर्पण किया। राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। प्रभु श्री राम ने विनय पत्रिका में, आपने कभी पढ़ी है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका? किसने पढ़ी? रामायण नहीं पढ़ी तो विनय पत्रिका कहाँ से पढ़ोगे? तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया, क्योंकि कलयुग का अब आज से आप देखो ना 550 वर्ष पहले तुलसीदास जैसे संत जिनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं हुई, वो कलयुग से डर रहे हैं, तो फिर आशा छापे काले बनी हम कहाँ जाए? श्री राधे बोली, हम किधर जाए? जब तुलसीदास जैसे संत कलयुग से, जो सज्जन व्यक्ति होगा ना, जो आध्यात्मिक, वो कलयुग से प्रभु आपकी बड़ी माया। कईयों को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन संत रोते हैं। भगवान की ऐसी माया थी, बड़ी विचित्र है। बड़ा लोभ, बड़ा प्रलोभन, बड़ा अजीब है। ये क्या कहा जाए, ठाकुर बचाए। अब तुलसीदास जी निर्भय हो गए। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन 80 घाट पर गोस्वामी जी राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं। श्री राधे बोली। इस तरह तुलसीदास जी का आपने चरित्र सुना कि किस तरह तुलसीदास जी ने ये रामचरित्र, कल हम इसको सुनेंगे, पर कल तो संडे है। चलो ठीक है, परसों सुनेंगे। परसों 22 तारीख, परसों 22 तारीख। क्या योग बैठा हुआ, परसों ही फिर राम का जन्म होगा। वाह, क्या योग बैठा है। श्री राधे बोले। हमारे रामायण में भी कल 11 से, कल एकादशी, कल मॉर्निंग सत्संग होगी और परसों प्रभु श्री राम का प्रकटीकरण होगा। शाम को भी रख दो। कल पर कहीं और है। श्री राधे बोली। तो पक्का कल सुबह आ जाना आप सब लोग मॉर्निंग में। शाम को कहीं और है। कहाँ पे? कहीं नहीं है।